अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, 3 बड़ी खबरें आज आपके सामने लेके आ रहा हूं। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि कल अवाम ने जिस तरह अपने कायद इमरान खान से, जिसे वो मुर्शिद भी कहते हैं, जैसे दीवानावार मोहब्बत का इजहार किया, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने एक इंतहाई खौफनाक प्लान बनाया है। इंतखाबात के हवाले से वो प्लान क्या है, इसके ऊपर आपसे बात करूंगा। दूसरी, एक बहुत ही बड़ा इदारा है, अमेरिका का बड़ा ही मुतबर इदारा है, और उसमें एक बहुत ही अहम शख्सियत है। उन्होंने पाकिस्तान के हालात और मौजूदा जो इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं उसके हवाले से उन्होंने ट्वीट किया है। वो क्या है, और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि दुनिया के कितने बड़े बड़े और मोतबर इदारे इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ हो रहा है उसको बगौर देख रहे हैं और जायजा लिए हुए हैं। और आखिरी खबर वही पुरानी कहानी है मियां नवाज शरीफ साहब की कि वो हमेशा लिसानियत के जिन को बोतल से बाहर निकालते हैं। इस बार भी उन्होंने इसको निकाला है, और मैं इसकी सिर्फ आपको तफसील बताऊंगा तारीख से कि पहली बार इन्होंने कब इस जिन को बोतल से निकाला था। तो चले फिर इसी खबर से शुरू करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का एक क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें उन्होंने केपी के लोगों को, केपी के गयूर अवाम को हदफ तनकीद बनाया है कि उन्होंने इमरान खान को 2 बार वोट देकर कामयाब बनाकर उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई में, मैं ये नहीं कहता कि लाहौर में उस तरह मुजाहरे नहीं हुए, बाकी मुल्क में नहीं हुए, लेकिन जो हक केपीके के लोगों ने अदा किया, और उसमें मुराद सईद की जो काविशें थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जितना ज्यादा एहतजाज, बल्कि पुरतशद्दुद एहतजाज केपीके और पेशावर में हुआ, वो कहीं पे भी नहीं हुआ। अब मियां नवाज शरीफ साहब की जो उन्होंने बात की है, इसके हवाले से मैं आपको इनकी तारीख बताता हूं। 1988 में जो इंतखाबात हुए, जब जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा 86 में हादसे का शिकार हुआ, उसके बाद इंतखाबात की तरफ मुल्क गया, तो इसी इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त की सबसे मकबूल जमात, और सबसे मकबूल, लेकिन इतनी मकबूल नहीं जितना इमरान खान इस वक्त मकबूल है, मुख्तरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ एक इत्तेहाद बनाया जिसमें नवाज शरीफ भी शामिल थे, और तमाम उन्होंने राइट विंग की मजहबी जमातें, जिनमें आजकल हमारे मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, जमात इस्लामी भी है, इन सबको शामिल कर दिया। बेनज़ीर के खिलाफ एक पूरा इत्तेहाद बनाया। उन दिनों पे इंतखाबात एक दिन नहीं होते थे, और ये इसके बाद तरमीम लाई गई कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन होंगे, क्योंकि ये जो कार्ड नवाज शरीफ ने उस वक्त खेला था उसकी वजह से फिर अकल आई पीपल्स पार्टी को कि ये इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए थे। 1988 में जब कौमी असम्बली के इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी स्वीप कर गई, और एक पार्टी ने मुल्क की तमाम सियासी जमातों को शिकस्त दी और कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल की। गालिबन उस वक्त 91 सीटें हासिल की थी। उस वक्त 213 या 217 की असम्बली होती थी। उस वक्त ये रिजर्व सीट्स इतने ज्यादा, यानी कि कौमी असम्बली की सीटें नहीं थी, वुमेन सीट्स भी नहीं थी। तो 91 सीटें लेकर सिंगल मेजॉरिटी पार्टी के तौर पर पीपल्स पार्टी सामने आई। सादा अक्सरियत उनके पास 7 आजाद उम्मीदवारों को और छोटी जमातों को मिला के हो गई। 2 दिन बाद सूबाई असम्बली के इंतखाबात थे, तो उस वक्त के मशरिक अखबार के एडिटर के पास नवाज शरीफ साहब पहुंचे, और फिर मशरिक ने एक लीड लगाई, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। ये लीड थी उस वक्त पंजाबी कार्ड को या लिसानियत के कार्ड को खेलने की, जो सबसे पहले नवाज शरीफ ने जिसका इस्तेमाल किया। और उसके बाद फिर जो पुरस्कार हाथ थे हमारे एस्टेब्लिशमेंट के पीछे, उन्होंने नवाज शरीफ को पंजाब की हुकूमत दिलाई और ये दोबारा पंजाब के वज़ीर आला बने। तो इसके ऊपर जिस कदर उनको तनकीद का इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है, खुद उनके अपने घर के सहाफी सलीम साफी, ये देखे कितना कमाल का फिक्रा मेरे मुंह से आपसे बात करने का तरीका है, उनके घर के सहाफी सलीम साफी ने इस पर ट्वीट किया, और उनका ट्वीट मेरी नजर से गुजरा, जिसमें वो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में नवाज शरीफ को जवाब दिया। उनकी वीडियो के ऊपर ट्वीट किया कि उनको पंजाब की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को आगे लेके आई थी, इसमें केपीके के गयूर अवाम का कोई कसूर नहीं था। तो ये है वो इंसानियत का कार्ड जो नवाज शरीफ खेलने जा रहे हैं। अब मैं बात करूंगा अमेरिका के एक बहुत असल खबर अभी बाकी है, जो मैंने आपसे बात की है कि कल की जो यानी फकीदुल मिसाल रैली थी खैबर से लेकर कराची तक, उसके नतीजे में प्लान क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक मोतबर तरीन इदारे का, दुनिया के मोतबर तरीन इदारे की रिपोर्ट सुन ले, उसके एक बड़े मोतबर आदमी की। जॉन हॉपकिंस अमेरिका का नहीं, पूरी दुनिया का इंतहाई मोतबर इदारा है, एक बहुत बड़ी दरसगाह, और जिसके स्टूडेंट्स फख्र करते हैं कि हम जॉन हॉपकिंस से फारुग तहसील हैं। उसमें एक बहुत ही मोतबर
प्रोफेसर ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स के ये प्रोफेसर हैं स्टीव हैंक्स, इन्होंने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने वो तमाम फुटेजेस को शेयर किया है जो पाकिस्तान में कल जो रैलियां निकाली गई इमरान खान के हक में। और इस ट्वीट में उनका कहना था कि तमाम तर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हथकंडों के बावजूद कि जो वो इख्तियार कर रहे हैं मुल्क के सबसे मकबूल लीडर और उसकी जमात को दीवार से लगाने के, अवाम की उससे मोहब्बत किसी तौर कम होने नहीं आ रही और वो वालहाना तौर पर उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। ये है वो ट्वीट जिसका मैं आपको बता रहा था कि इस वक्त इंटरनेशनली पूरा दुनिया का मीडिया भी इस वक्त पाकिस्तान पर नजर लगाए बैठा है। सिर्फ अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसको ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा क्योंकि सब कुछ वहीं पे तैयार हुआ है, सब कुछ वहीं से हो रहा है, तो उनको ये नजर नहीं आएगा अवाम की मोहब्बत इमरान खान से। वैसे पूरी दुनिया, अल जजीरा हो, BBC हो, CNN हो, फॉक्स हो, सब इमरान खान की अवाम में मकबूलियत और मोहब्बत का पता दे रहे हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई एक शख्सियत, सियासी शख्सियत मकबूल तरीन है या मकबूलियत की मिराज पे है, वो इमरान खान है। अब मैं आऊंगा अपनी सबसे अहम खबर की तरफ कि कल इमरान खान की कॉल पर अवाम जिस तरह दीवानावार पाकिस्तान के निकले और उससे इज़हार यकजहती किया और जो जो कल मनाजर देखने में आए उसने इस मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान समेत बाकी जमातों की तो नींदें हराम की, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की नींदें भी हराम कर दी हैं। और ये सारा कुछ जो कल हुआ और पुलिस का जो बेईमाना इस्तेमाल, रियासती मशीनरी का जो बेईमाना इस्तेमाल किया गया, एक रात पहले गिरफ्तारियां की गई, छापे मारे गए, कल भी भारी तादाद तैनात की गई उन रहनुमाओं के घरों के बाहर, उनके डेरों के बाहर, उनके मरकजी इंतखाबी दफातर के बाहर कि जो आवाम को लेकर बाहर निकल सकते थे, उनके घरों के बाहर भारी तादाद में पुलिस तैनात थी। लेकिन खौफ के बुत तोड़ते हुए जिस तरह कल पाकिस्तानी अवाम बाहर निकली अपने कायद इमरान खान की कॉल पर, और जो खैबर से कराची तक जो मनाजर थे, और सबसे उसमें एक मुझे बड़ा टची मंजर लगा कि जो कराची में इनका, मुझे नहीं पता वो पुलिस का बंदा था, वो एजेंसियों का बंदा था जिसने एक फैमिली को मोटरसाइकिल से गिरा दिया उनसे झंडा छीनने की खातिर। लेकिन आफरीन है उस फैमिली के सरबराह पर जिसने वो झंडा पकड़ रखा था, उसने वो झंडा उसको नहीं दिया। तो ये सारे मोहब्बत के जो मनाजर थे। उसके बाद मियाँ वाली में जो पुलिस को जिस तरह एक बड़ी वायरल हुई है वीडियो, नौजवानों ने डॉज करवाया मोटरसाइकिल पे, मैं आपको बता नहीं सकता क्या क्या मनाजर थे, क्या क्या चीजें थी जो कल से नजर से गुजर रहा है। क्योंकि इस मीडिया पे, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उस पर तो बाइकाट है। हमें तो ये सोशल मीडिया के जरिए ही सारी फुटेजेस हमारे तक आ रही हैं और हम देख रहे हैं। ये तमाम तर जो मकबूलियत की इंतहा है, ये एस्टेब्लिशमेंट में देखने के बाद अब एक फैसला किया है और वो फैसला मैं आपको बता रहा हूं और इसकी तस्दीक उनके ही पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सहाफ़ी ने भी अपने अल्फाज में की है। पहले मैं आपको मनसूबा बता दूं, बड़ी तादाद में जो खुफिया एजेंसियां हैं वो घोस्ट पोलिंग स्टेशन बना रही हैं। उनको अंदाज़ा हो चुका है कि टर्न आउट 60% से ज़ायद होगा। वो 70 होता है, 80 होता है, 90 होता है, मुझे नहीं मालूम, ये अल्लाह को मालूम है। वो घोस्ट पोलिंग स्टेशन बना रही हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बहुत बड़ी तादाद में बैलेट पेपर्स भी छाप लिए हैं और उन घोस्ट पोलिंग स्टेशन में वो बैलेट बॉक्सेस में वो वोट कास्ट किए जाएंगे। वो सूबाई असम्बली में उनका टारगेट है 30 से 60 हज़ार और कौमी असम्बली में उनका टारगेट है 50 हज़ार से 1 लाख तक। क्योंकि उनको इस वक्त उनकी एजेंसियों की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, फर्क इतना ही है कि पीटीआई बहुत आगे है इस वक्त। पीटीआई, केपीके और पंजाब में पीटीआई का कोई मुकाबला नहीं है इस वक्त। तो इस हवाले से घोस्ट पोलिंग स्टेशन भी बना लिए गए हैं। इसके साथ साथ एक और प्लान भी तैयार किया है एस्टेब्लिशमेंट ने कि दहशतगर्दी का तो खतरा पहले ही जाहिर किया जा चुका है कि पाकिस्तान में अगर इससे भी मामला सेटल ना हुआ और लगा कहीं पे भी कि ये आज़ाद पीटीआई के उम्मीदवार इंतखाबात जीतने जा रहे हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट तो हमारी तय कर चुकी है कि पीटीआई और इमरान खान को किसी कीमत पर नहीं आने देना। तो फिर मुझे नहीं पता खाकम बदहन कि कौन सी दहशतगर्दी होगी, किस तरह की दहशतगर्दी होगी, सरहदों पे कोई मामला होगा, कैसे होगा, इंतखाबात नहीं होने दिए जाएंगे। उससे पहले ही अगर ये घोस्ट पोलिंग स्टेशन से भी मामला ना संभला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को पंजाब में और चीफ सेक्रेटरी केपीके को केपीके में ये जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं कि कैसे घोस्ट पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट करवाने हैं, कैसे आरओज इस सिलसिले में मदद करेंगे एजेंसियों के लोगों की। अगर इससे भी मामला ना संभला तो फिर इंतखाबात को मुलतवी करवा दिया जाएगा। उसके लिए मुल्क में कोई दहशतगर्दी हो, सरहदों पे कोई मामला हो, इसके हवाले से अभी कहना कबल वक्त है कि कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा।
अच्छा, इस बात की ये जो मेरे जराए से मुझ तक खबर पहुंची थी कि मुझे तो ये हुकूमत में से जो हमारे दोस्त बैठे हैं उन्होंने बताया कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब इस वक्त ये अहकाम जारी कर रहे हैं। नजम सेठी साहब ने समा टीवी पे अपने प्रोग्राम में भी तकरीबन यही अल्फाज दोहराए हैं। इस वक्त उनके ट्विटर अकाउंट पे भी वो फिक्रा पड़ा हुआ है कि इमरान खान को, तो उनको एंकर ने पूछा, आयशा नाज ने, कि सेठी साहब लोग तो बड़ी तादाद में निकले हैं और ये रैलियां तो बड़ी कामयाब हुई हैं। तो उन्होंने कहा जी एक बात तय है कि तहरीक इंसाफ को तो किसी सूरत जीतने नहीं दिया जाएगा। अगर उनके आज़ाद उम्मीदवार जीते तो फिर दहशतगर्दी का तो खतरा मौजूद ही है, आपको पता ही है, तो फिर इंतखाबात तो मौखर किए जा सकते हैं। ये जो खबर मैंने आपको बताई कि पहला मेथड होगा कि गोश्त पोलिंग स्टेशन में, मैंने आपको हल्का वाइज बता दिया कि सूबाई असम्बली में कितने ज़्यादा वोट पड़ेंगे और कौमी असम्बली में कितने ज़्यादा वोट पड़ेंगे। और लेकिन अगर उससे भी मामला अगर इनके काबू से बाहर गया तो फिर इंतखाबात को ही मौखर कर दिया जाएगा। इस ज़माने में मजीद तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।